बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 29 सितंबर है और एवन फील्ड रेफरेंस का बहुत बड़ा एक फ़ैसला जी सामने आ गया है। ये फ़ैसला आने से पहले ही पता था कि ये फ़ैसला आना है। मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जो हैं जी, उनको बाइज़्ज़त तौर पर जो है बरी कर दिया गया। पिछले जो है 3, 4, 5 साल जो है आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया पाकिस्तानी कानून ने और पाकिस्तान के अदारों ने। और आज जो है आवाम का एक इतना बड़ा टाइम जो है वो एक ऐसी चीज़ के पीछे लगाया और आज अरबों रुपए के जो केसेस थे उनमें बाइज़्ज़त जो है बरी कर दिया गया है। और ये होना था जी, अदालतें भी मजबूर हैं। अदालतों ने जो है कानून और आइन के तहत चलना है। और कानून किसने बनाना था? नून लीग ने आगे कानून बनाया, अमेंडमेंट की 14 जमातों ने मिलकर। नैब का अदारा जो है उसको उड़ा कर रख दिया और उसी कानून के तहत अब जो जितने भी केसेस थे उन सब में माफ़ी मिल गई है। नैब का अदारा बिल्कुल फिनिश करके रख दिया है। तो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जो हैं जी, आज बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं और अब दोबारा से सियासत चमकेगी और जो नया और पुराना पाकिस्तान अब मिक्स होकर चलेगा। इमरान खान साहब जो है वो, उनकी हुकूमत आई और फिर उन्होंने कहा, उनकी हुकूमत आने के बाद ही उनके ऊपर साल 1.5 साल के बाद ही जो है प्रेशर डालना शुरू कर दिया गया कि जी NRO दे दें। बाकायदा सहाफ़ी हज़रात जो हैं उन्होंने जो है प्रेशर डाला और जाके इंटरव्यूज़ में ये तक कहा इमरान खान साहब जाने दें, आप छोड़ दें। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अगर NRO दे दिया, मैंने अगर करप्शन माफ़ कर दी, तो मेरा जो पार्टी का बयानिया है तहरीक इंसाफ ही अगर मैंने छोड़ दिया अपनी पार्टी में से और मैं इसी चीज़ से पीछे हट गया और करप्शन के केसेस की मैंने माफ़ी दे दी और NRO दे दिया, तो मेरा फिर सियासत करने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा, मेरी तहरीक ही ख़त्म हो जाएगी, मैं फिर सियासत ही नहीं करता, मैं फिर घर बैठ जाता हूँ। फिर अगर इसी तरह पाकिस्तान में चलना है, देखें जी, अगर पाकिस्तान में करप्शन के केसेस का जो है कि किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेंगे और इसी तरह जो बड़े बड़े जो सियासतदान हैं और बड़े बड़े लीडर हजरात हैं अरबों रुपए की करप्शन करके जो हैं बाहर महल्लात बनाएंगे। इसहाक डार साहब का, जैसे हमने आपको बताया कि 6 मरले के घर से माशाल्लाह शुरू हुए और अब जो है दुबई में टावर्स हैं और उनके केसेस भी ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहब के भी केसेस ख़त्म हो गए और अब नवाज शरीफ साहब के भी केसेस ख़त्म हो जाएंगे और वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे मैक्सिमम 10-15 दिन या महीने के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब की भी जो वापसी है वो भी हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब जो है बाइज़्ज़त तरीके से आकर इलेक्शन लड़ेंगे और एन पॉसिबल है कि नवाज शरीफ साहब जो है दोबारा से पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म भी बन जाए। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर बाकायदा 3.5 साल ये प्रेशर डाला जाता रहा मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से, पार्टीज़ की तरफ से, पूरे पाकिस्तान के एक निज़ाम की तरफ से कि जी आप जो है NRO दें और जाने दें इस चीज़ को, आप जो हैं पाकिस्तान की इकॉनमी देखें, पाकिस्तान अपनी सियासत जो है करें और इन लोगों को छोड़ें। लेकिन उन्होंने वो अड़े रहे और आखिर जो है उनके अड़ने का नतीजा जो है उन्हें दे दिया गया और उनकी जो हुकूमत है 22 करोड़ की आवाम की मुंतखब करदा हुकूमत, उसको जो है कुछ दिनों में उतार कर फेंक दिया गया और उसके बाद ये लोग आ गए और उसके बाद आपके सामने है नैब का अदारा जो है उड़ा के रख दिया, अमेंडमेंट्स कर दी गई कानून में। और फिर हमारी जो अदलिया है उन्होंने आइन और कानून के तहत चलना है, वो पाबंद हैं, आइन को जो है फॉलो करने में उनके हाथ बंधे हुए हैं। तो वो कैसे जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ों को देख सकते हैं और फैसले कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कानून की जो आंखें उसके ऊपर पट्टी बंदी होती है। जज के सामने जो चीज़ें आएंगी उसने उसको देखकर और कानून को देखकर फैसला करना है। कानून इन लोगों ने बनाया है और इन्होंने जो कानून बनाया आपके सामने है। अब मरियम नवाज शरीफ साहब भी बाइज़्ज़त बरी हो गई हैं, सफदर साहब जो है वो भी बरी हो गए हैं और इसी तरह इसहाक डार साहब भी बरी हो जाएंगे। वो तो खैर वज़ीर ख़जाना बन गए हैं, बरी होने वाली बात तो बहुत पीछे रह गई है। नवाज शरीफ साहब भी बरी हो जाएंगे और वो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो ये जी एक बड़ी अहम ख़बर थी आज की। 7 साल आवाम को जो है तकरीबन ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और दिखाया गया और ये फ़ील करवाया गया बाकायदा पूरे एक निज़ाम की तरफ से कि जी अब पाकिस्तान जो है वो सही डगर के ऊपर चल पड़ा है, अब पाकिस्तान में इंसाफ होगा। तो इंसाफ कोई नहीं है, कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए शिकंजा टाइट है। बाकी तो जैसे कि हम आपको अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कानून है वो अमीर आदमी के घर जाकर उसे पहुंचाया जाता है और उसके घर की लौंडी है। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। बहरहाल किसान जो हैं जी वो ब्लू एरिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जी अगर किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन, उन्होंने कहा कि जी अगर 2 घंटों में मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो हम पूरे मुल्क को जाम कर देंगे और डी चौक की तरफ जो है हम जाएंगे। किसान जैसे पहले आए थे तो पहले भी लारे लगा के भेज दिया गया था और अब जो है कल से वो पहुंचे हुए हैं और आज दूसरा दिन होने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे मुतालबात तस्लीम होंगे तो हम इस्लामाबाद से अब निकलेंगे, वरना ऐसा नहीं होगा कि अब दोबारा से लारे लगाए जाएंगे। इसहाक डार साहब की जी वजारत का हल्फ उठाते ही पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स थे, बॉन्ड मार्केट में
वो क्रैश कर गए हैं और सूरत हाल इस टाइम काफ़ी तशवीशनाक हो चुकी है। पाकिस्तान ने इस साल $30 बिलियन जो हैं वो वापस करने हैं। इसहाक डार साहब पता नहीं कैसे मैशियत को उठाएंगे और क्या करेंगे, या वो मसनूई तरीके से एक पॉलिटिकल मैशियत जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखेंगे, क्योंकि पहले भी जो इन्होंने मेहरबानियाँ की थी वो 3.5 साल में इमरान खान साहब ने बमुश्किल उनकी हुकूमत ने सेट की थी। अब पता नहीं मज़ीद क्या मेहरबानियाँ करेंगे। बहरहाल खैर देखते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो किस तरह के किले गाड़ते हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी। ट्रांसजेंडर जो बिल मंजूर किया है इस इंपॉर्टेंट सरकार ने, इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने उसको गैर शरई करार दे दिया है जी। और उसमें जो तरमीम है वो भी की है कि जी ये तरमीम करें तो फिर ये बिल जो है काबिल कबूल होगा। इससे पहले ये काबिल कबूल नहीं और ये गैर शरई करार दे दिया है। अब देखते हैं कि इसमें कब तरमीम की जाती है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा था कि जी ये पहले तो उसके हक़ में वोट डाल दिया एक दिन पहले और बाद में दूसरे दिन कानून पढ़ा और कहा कि जी ये तो कुरान और सुन्ना के मुनाफी है और हम जो है इसमें तरमीम करेंगे। अब देखें कब तरमीम होती हैं। लगता नहीं है कि तरमीम होंगी। 30,000 जो है पाकिस्तानी अब तक अपनी जो है जिन्स तब्दील करवा चुके हैं। अब देखें आगे क्या बनता है और क्या होगा, अल्लाह ही खैर करे। और ये इस्लामी रियासत है। वैसे मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है, वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर आज हर तरह का संगीन जुर्म साबित होने के बाद भी इस गद्दार इमरान को इबरत का निशान नहीं बनाया जाता तो फिर मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हम सबको समझा जाएगा। मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार जी आप लोगों की ही पार्टी है और आप लोग ही हैं। पिछले 30 साल से बैठे हुए हैं, अरबों रुपए के करप्शन केसेस हैं। उसके बाद आप लोगों को माफ़ करवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि इमरान खान ने जो है मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार है। उसने पिछले 3.5 साल में आगे या पिछले 8 साल से उनकी पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने क्या आप उनके खिलाफ अभी तक करप्शन निकाल चुके हैं? सवाए फ़र्क होगी और ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा कोई एक सिंगल बड़ा बिग करप्शन का जो केस है आप उनकी किसी भी पार्टी के अरकान के खिलाफ जो है नहीं निकाल सके। तरीन साहब के खिलाफ निकला, इमरान खान ने तरीन साहब को खुद छुट्टी करवा दी पार्टी से। तो मुल्क जो है इमरान खान ने तबाह किया है। बाकी ये ऑडियो लीक के मामले के हवाले से बात करिए मरीम नवाज़। ऑडियो लीक के मामला जो हुआ है उसमें साइफर की सच्चाई साबित हो गई है और जिस तरह उसको प्रोपेगेंडा बनाया गया उस ऑडियो लीक के नीचे उर्दू टाइटल लगाकर जो इमरान खान साहब ने बात की थी वो ये कह रहे थे कि साजिश तो ये है, लेकिन उसको कह दिया गया जी इसको हम बैरूनी साजिश बना देते हैं। तो इस तरह जो प्रोपेगेंडा किया गया वो सारा फजूल है। अब ये आप जो मर्जी भी ट्वीट कर लें, इनका कोई फ़ायदा नहीं होना। अंसार अब्बासी साहब के हवाले से भी खबर देते थे, उन्होंने ट्वीट किया कि जी हम मेरे पीछे पड़ गए कि अंसार अब्बासी ने 3 माह पहले इमरान खान आज़म खान की ऑडियो लीक की खबर दी थी, यानी खबरें दें और वो सच साबित हो जाएं तो खबर देने वाले के पीछे पड़ जाएं। अंसार अब्बासी साहब ये इंटरनेशनल मामला है और पाकिस्तान की सलामती का मामला है। वज़ीर आज़म हाउस बग्ड होता है और वज़ीर आज़म की जो है ऑडियो लीक आती है, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इसके ऊपर आपको जो है सलामती कौंसिल का आज इजलास हुआ है, बाकायदा एजेंसियों को जो है वो कहा गया है कि जी आप इस मामले की तह तक जाएँ। तो आपको जो है आप बेशक आकर मीडिया के ऊपर ये बात ना बताएं कि जी मुझे किसने खबर दी थी, आप एजेंसियों को तो बताएं ना कि जी आपको किसने खबर दी थी और आपको ये इतनी बड़ी खबर कैसे मिली कि जी वज़ीर आज़म की जो है वो ऑन ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की एक ऑडियो लीक होने वाली है और उसको हैकर ने हैक कर लिया है। तो ये तो खबर बतानी चाहिए आपको और क्लियर करना चाहिए कि आपको कहाँ से ये खबर मिली है। तो ये जी इस टाइम के लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अभी तक के लिए इतना, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।